हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमारा एक एजुकेशनल चैनल है, तो बातें भी एजुकेशन की होंगी। हालांकि इससे पहले भी मैं कई सालों से एजुकेशन सिस्टम यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बोलता आ रहा हूं, जिसमें मैंने कई बार तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया है। लेकिन यार इस बार, जी हाँ, इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। 34 साल के बाद, हालांकि बीच में भी कुछ चेंजिंग्स हुए थे, लेकिन आफ्टर 34 इयर्स एक ऐसा चेंज आया है जिसे आप एक रिवोल्यूशनरी चेंज बोल सकते हैं, जो कि आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी हाँ, आज हम इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और बहुत रिवोल्यूशनरी है। बस उम्मीद यही है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट भी किया जाए। अगर ये अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ तो वो समय दूर नहीं जब इंडिया जो है वो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री के साथ compete करेगा और साथ खड़ा होगा एजुकेशन सिस्टम के मामले में। हालांकि इससे पहले का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल था। मैं सच बताऊं तो हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली हमें पोपट बनाया जाता था। क्या पोपट सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, मैं बता रहा हूँ। पैरेटिंग सिखाई जाती थी, ये थोड़ा अच्छा लगा। क्यों? एजुकेशन सिस्टम में सिखाया यही जाता था चीजों को मॉडिफाई कैसे करना है। बस सुनो कॉपी करो बोलो, बस यही सिखाया जाता था पहले के सिस्टम में। अब जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे पॉइंट जो है, जो भाई मेरे दिल को तो बहुत अच्छे लगे एंड आई होप कि आप सभी के लिए भी ये बहुत ही अच्छे साबित होंगे। थोड़ी सी जेलस भी फील हो रही है यार, हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं था। हाँ जी हाँ, तो आज इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे, ये भी समझेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं ये ग्राउंड लेवल पे हो भी सकती हैं या बस कहानी है। उससे पहले बस इतना कहूंगा, जो लोग नए आए वो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल आइकन से कर लीजिए हिट, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 29 जुलाई को हमारे इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी गई है। बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनमें से आज कुछ पॉइंट्स की मैं बात करूंगा। अगर सारे पॉइंट्स की बात करूंगा तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा कि यार थोड़ा जलस तो हमें भी फील हो रहा है, बिकॉज जब हम लोग अपने स्कूल टाइम पे थे तो आफ्टर 10th हमारे सामने 3 ऑप्शन रख दिए गए थे। साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, बस ये 3 ऑप्शन थे। अब इंटरेस्ट साइंस में था तो भाई साइंस ले लिया। अब देखो बहुत सारे स्कूल्स में तो ऐसा भी था कि आप मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ले सकते हो। हमारा स्कूल तो अलग ही लेवल का था। वहाँ तो ऐसा था कि बायो कंपलसरी है, मतलब वहाँ ऑप्शन भी नहीं है कि आप नॉन मेड लेना चाहते हैं, आपको मेडिकल ही लेनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें भी बायो ही मिली। हालांकि मेरा बायो में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मिली तो क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, मेरा बिजनेस स्टडीज में भी बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन बिजनेस स्टडी हमारे स्कूल में या हमारे पूरे ही सिस्टम में कहीं ऐसा है ही नहीं कि साइंस वाला स्टूडेंट बिजनेस स्टडी भी साथ में कर सके, जिस वजह से काफी दिक्कत आती थी। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो नया पॉलिसी आया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे लगा वो ये लगा कि आप लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। जी हाँ, आप अगर साइंस में जाते हैं, आप फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, साथ में आप चाहते हैं कि मुझे अकाउंटेंसी भी पढ़नी, तो आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं। साथ में चाहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़नी, तो आप वो भी ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये मुझे तो बहुत अच्छा पॉइंट लगा, जो कि इस एजुकेशन पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसमें बस एक मुझे थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को है ना ज्यादातर अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, स्कोप के बारे में कुछ पता नहीं होता। मोस्टली हमारे इंडिया का हाल ऐसा ही है। पापा जी कहते हैं अरे वर्मा जी के लड़के ने साइंस ली है, भाई तू भी साइंस ले। उसका दोस्त कहता है यार मैं तो कॉमर्स लूंगा, तू भी कॉमर्स ले। दूसरा कहता है यार मेरी तो गर्लफ्रेंड ने साइंस ली है तो मैं भी साइंस लूंगा। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा तो यही रहेगा कि स्टूडेंट की काउंसलिंग प्रॉपर होगी कि नहीं। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज काउंसलिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को आफ्टर 10th पता ही नहीं होता कि हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या है, हमें क्या करना है। इधर उधर के लोगों को देख के बस सब्जेक्ट चूज कर लेते, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आई सब्जेक्ट्स में, दैट इज वेरी गुड, बट इसके साथ साथ काउंसलिंग का सेशन होना भी जरूरी है। वहीं अगर बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, तो अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10+2 सिस्टम होता था, जहां देखा जाए तो एक्चुअली में एक स्टूडेंट की स्टडी जो है वो करीब 6 साल के बाद ही अच्छे से स्टार्ट होती थी। तब तक तो बस एंजॉयमेंट ही चल रही होती थी। लेकिन अब जो सिस्टम आया है उसमें आया है 5+3+3+4, और इस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की एजुकेशन जो है वो लगभग 3 साल से ही स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एज ऑफ 3 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे इस सिस्टम का। वहीं बात करें तो हमारी अब तक की जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम थी, वहां पे कहीं पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग का कुछ पता ही नहीं था। आफ्टर 10th कुछ स्कूल्स में 11th 12th में वोकेशनल कोर्सेज थे, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र थे, किसी काम के नहीं थे।
अब जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किया जा रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग को। आई होप कि शायद अब गवर्नमेंट भी समझ गई है, बिकॉज वोकेशनल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी अगर हम वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री की बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा फोकस ये किताबी रट्टाफिकेशन या पैरेटिंग पे नहीं किया जाता, बल्कि ज्यादातर फोकस वोकेशनल ट्रेनिंग पे किया जाता है, जहां पे स्टूडेंट को कोर नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल चीजों को पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि बस किताबें पढ़ ली रट लिया हो गया, ऐसा नहीं। यार मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, मोस्ट ऑफ आप में से कितने स्टूडेंट या कितने लोग ऐसे हैं कैपेबल हैं जो आफ्टर 12 किसी अच्छी एमएनसी में, अच्छे कॉर्पोरेट में, किसी अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं। चलो आफ्टर 12 की क्या बात करनी है, मैं बात करता हूँ बीटेक इंजीनियर्स, एमबीए, डॉक्टर, सबकी बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी बेचारे जॉब के लिए धक्के खाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा था। फैकल्टी एक्साइटेड नहीं थी, फैकल्टीज को पढ़ाने का तरीका बहुत बोरिंग था, स्टाफ रूम में बैठ के सारे के सारे समोसे खाते रहते हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन दैट्स अ ट्रूथ। होता यही था। एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का बहुत ही लुल्ल हो चुका है। जी हाँ, ये रियलिटी थी। ऐसे में स्टूडेंट जो है वो ठीक से नॉलेज नहीं ले पाता, बस इधर उधर से रट्टा मार के, पढ़ के, नकल मार के पास हो जाते हैं, मार्क्स ले आते हैं। देन जब पहुंचते हैं जॉब के लिए कॉर्पोरेट में, तो इंटरव्यूअर के सामने वहां बैठ के इंटरव्यूअर ये नहीं पूछता कि भाई लॉज ऑफ मोशन सुनाओ या साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ। नहीं, वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपनी बिहाफ पे होते हैं, कोर्स प्रैक्टिकली होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं, और स्टूडेंट को तो इसकी नॉलेज ही नहीं है। ऐसे में फाइनली स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती है, हार के वो बच्चा कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता है, 8,000, 10,000, 12,000। ये था अब तक का हमारा एजुकेशन सिस्टम। हालांकि मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, क्या लगता है आप लोगों की, क्या सिर्फ यही डॉक्टर, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, सीए, एमबीए, बस सरकारी नौकरी, यही है बस एक स्कोप? नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। हालांकि इससे पहले भी मैं कई वीडियोस में इन सब चीजों के बारे में बात कर चुका हूं। प्लम्बिंग है, फिटिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक है, आर्ट है, पेंटिंग है, आरजे है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छे अच्छे लेवल पे लोग इनकम कमा रहे हैं। फोटोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कोडिंग है, बहुत बड़ी फील्ड है वोकेशनल ट्रेनिंग की। लेकिन क्या इनमें से कुछ भी आपके स्कूल्स में सिखाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि स्टूडेंट की प्राइमरी एजुकेशन, जो क्रिएटिविटी है ना, वो बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि स्टूडेंट, क्योंकि क्रिएटिविटी की एज ही वही होती है बचपन, जो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास से स्टार्ट होता है, 10, 12 तक चलता है, और इसी टाइम पे बस हम लोग को रट्टाफिकेशन सिखाया जाता है, और जिस वजह से स्टूडेंट क्रिएटिव हो ही नहीं पाता। ये था हमारा एजुकेशन सिस्टम। हालांकि वहीं अगर आप वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री को उठा के देखो ना, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और वहां पे वही सिस्टम चल रहा है जो अब सरकार लाने की सोच रही है। मैं अभी भी बता दूं, सोच रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, जहां पे कि वोकेशनल ट्रेनिंग को फोकस किया जाएगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरीवन। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि बीच बीच में 10 डेज की बैगलेस क्लासेस होंगी। बैगलेस मतलब ये तो वैसे ही होता है, स्टूडेंट सरकारी स्कूल में बैग लेके कहाँ जाते हैं? वो तो बस जाते हैं पार्कों में घूमते हैं, पीवीआर घूमते हैं। अरे नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। द पॉइंट यहाँ पे ये है कि वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग्स होगी, जिसमें आपको बैग लेके नहीं जाना है, एक्चुअली में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वगैरह कराई जाएंगी। तो इस तरीके से भी कुछ पॉइंट्स है जो इसमें स्टार्ट किए गए हैं, गवर्नमेंट ने कहा है, जो कि 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को क्लास 6 से मिलने लगेगी, और ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, चाइना, जापान में ये अभी क्या बहुत समय से हो रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें सिखाए। तो डिसिप्लिन के मामले में तो बेस्ट है। आपको इंडिया का तो डिसिप्लिन सिस्टम पता ही है। कोविड-19 चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को बोला गया है, मास्क लगाने को बोला गया, और सिर्फ सैनिटाइजर करने को बोला गया, वो भी अपनी हेल्थ के लिए, अपने बचाव के लिए। ये कोई रूल नहीं है, ये डिसिप्लिन है। लेकिन बचपन से हमें डिसिप्लिन सिखाया नहीं गया है, तो क्या करें? तो भाई डिसिप्लिन का तो कुछ पता ही नहीं है। वही बात करें तो थोड़ा सा इंटर्नशिप वगैरह भी इसमें दिया गया है कि भाई 6th क्लास के बाद से बच्चों को इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। जो भी मैंने आपको बैकलेस ट्रेनिंग की बात करी वही था। वहीं अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो एग्जाम के रिजल्ट को और एग्जाम के पैटर्न को भी थोड़ा चेंज किया गया है। जनरली होता यही था कि स्टूडेंट साल भर पढ़ता था, रट्टा लगाता था, फर्रे बनाता था, है ना? फर्रे बनाते हो ना आप लोग भी, बनाते ही होंगे। ये सब करता था, एंड फाइनली जब वो एग्जाम देता था तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब इवैल्यूएट करते थे और स्टूडेंट को उनके बिहाफ पे मार्क्स देते थे। और उसके बाद फिर कंपैरिजन हो रहा होता था कि देख शर्मा जी के लड़के को उसके नंबर कितना है, देख वर्मा जी के लड़के को उसके नंबर कितना है, और बस यही चल रहा था। तो इस बार थोड़ा सा सेल्फ इवैल्यूएशन पे भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और कहा यह भी जा रहा है कि साल में 2 बार जो है वो एग्जाम्स होंगे। साथ साथ बच्चे खुद
भी एग्जाम को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग नॉलेज दी जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है कि फ्यूचर है ये, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स है, कंप्यूटर है, इंफोग्राफिक्स है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है ना जो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट। तो 6th क्लास से स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी। तो भाई आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं मुझे तो बड़ी जेलसी हो रही है कि यार काश हमारे समय ये सारी चीजें आती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम लोगों के समय में ऐसा कुछ था ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। वही बात करें, सबसे बड़ी बात है यार, देखो क्या होता है कि हमारी सरकार हर एक चीज पे पैसा लगा रही है। हर एक चीज, मूर्ति बनवानी है पैसा लगा दो, कंस्ट्रक्शन करवाना है पैसा लगा दो, लोगों को खाना खिलाना है पैसा लगा दो, हर एक चीज पे पैसा लग रहा है। वो बात अलग है कि ग्राउंड लेवल पे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप ही लोगों को पता होगा कि अगर एक पुल बन रहा है तो वो पुल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, आई डोंट नो। बट चलो यहाँ पे बात करते हैं। अभी तक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, एजुकेशन सिस्टम पे भी पैसा लगाने की जरूरत है। अभी तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, मैं सच बताऊं, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो कहेंगे 2% लग रहा है, 3% लग रहा है, 4% लग रहा है जीडीपी का। सच्चाई बताऊं, 1.5% से लेके 1.7% तक ही पैसा है जो जीडीपी का हमारे इसमें एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होता है। और इसी वजह से एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि जीडीपी का ऑलमोस्ट 6% जो अमाउंट है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो उम्मीद है कि अब थोड़ा सा शायद चेंजिंग हो सकता है, कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजिंग्स आए, फैकल्टी थोड़ी अच्छी आए। बिकॉज सबसे बड़ा पंगा तो यहाँ यही रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ना भी हो तो स्टूडेंट मैनेज करेगा, लेकिन जब तक फैकल्टी एक्साइटेड नहीं होगी क्या होगा। वही होता है, फैकल्टी भी कहती है जितना दाम उतना काम, आती है किताब खोलती है, पढ़ाती है, 4 एक्सरसाइज कराए, 4 क्वेश्चन कराए, बस चल दी। तो बस यही होता था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिस वजह से स्टूडेंट को ठीक से नॉलेज नहीं मिलती थी। एंड गलती उसकी भी नहीं है, मैं फैकल्टी ने खुद नहीं इतना किया तो फिर फैकल्टी क्या करेगी। और फिर थोड़ा सा हमारे सिस्टम पे भी प्रेशर होता था, फैकल्टी अगर कुछ अच्छा करवाना भी चाहे तो ऊपर से प्रेशर आता, तो भाई क्यों फालतू चक्करों में पढ़ रहे हो, आप सिर्फ उतना ही पढ़ाओ ना। और ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स का ही नहीं, बहुत सारे जो, देखो मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, मैं फैकल्टी के तौर पे पढ़ाता हूँ बच्चों को। मुझे पता है जब हम कोशिश करते हैं ना बच्चों को डिलीवर करने की, खुशी मिलती है जब स्टूडेंट को कुछ नया सीखने को मिलता है। जब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करता है ना, दिल को तसल्ली मिलती है कि स्टूडेंट हमारी बातों को सुन रहा है। लेकिन पता नहीं आजकल की फैकल्टीज को क्या हो गया है, बहुत सारी फैकल्टी कहती है यार जितना पैसा देंगे उतना ही तो पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की बुक खोल लेंगे, उसमें देखा 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बस इतना ही कराएंगे, एक्स्ट्रा क्यों कराए। क्या फायदा सर ऐसे पढ़ाने का, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोग सच में ऐसे ही पढ़ाना चाहते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है इसका पढ़ाने का। मत पढ़ाओ यार, पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को, जब तक उसके अंदर कुछ नया सीखने की ज़ील नहीं आएगी ना तब तक कोई फायदा नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, कहीं पे भी हमारे इंडिया में कुछ नए इनोवेशन की बात ही नहीं हो रही है। बहुत सारी फिल्में आई जिसमें भी ये बताया गया, लेकिन कुछ नहीं। बट उम्मीद है कि शायद इस बार ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। वही बात करें कि अगर रट्टाफिकेशन वाली जो चीजें हैं वो कम होने की संभावना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो रट्टाफिकेशन वाली जो चीजें हैं ना वो हो जाएगी कम, क्योंकि थ्योरेटिकल करिकुलम में भी बहुत फर्क आ रहा है, काफी चीजें जो वो कम भी हो रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फैकल्टी की, जो मैं बात कर रहा था कि फैकल्टी एक्साइटेड नहीं हो रही, तो फैकल्टीज के लिए भी सरकार का कहना है कि कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लेकर आएंगे, जो लगभग 2022 तक ही हो पाएगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी फैकल्टी जब तक 4 साल का बीएड नहीं करेगी तब तक वो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आ सकती। तो इस तरीके से रहेगा, तो उम्मीद है कि शायद वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज है। हालांकि मैं सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल की फैकल्टीज वेल क्वालिफाइड नहीं है। हमारे स्कूल में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज वेल क्वालिफाइड है और एक्साइटेड भी है। जब स्टार्टिंग में आती है ना तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो आसपास की फैकल्टीज की वजह से या स्टूडेंट बिहेवियर की वजह से क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने बाद डल पड़ जाते हैं। और बहुत सारे जो स्पेशली, क्योंकि देखो ज़्यादा जो अर्बन एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इधर उधर से, ट्यूशन से, यूट्यूब से, ऑनलाइन स्टडी से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो रूरल एरिया के लोग हैं ना, जो गांव क्षेत्रों में रहते हैं, इनके पास तो फैकल्टीज भी ऐसे कि क्या कहने, जिनको स्पेलिंग्स नहीं आती, टेबल्स नहीं आते, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फैकल्टीज को इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो पैसा जो गवर्नमेंट जो जीडीपी इंक्रीज कर रही है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इनको फैकल्टी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मर्जी हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एज एन स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों ने मैट बिछती थी हमारे स्कूल में, वो टाट टाइप की होती थी, हम लोगों ने उस पर बैठ के भी पढ़ाई करी है। हमें कभी दुख नहीं हुआ इस बात का कि पब्लिक स्कूल के बच्चे डेस्क पे बैठ रहे हैं, हम जमीन पे बैठ रहे हैं, हमें इस बात का दुख नहीं था। दुख अगर इस बात का तो बस इस बात का, पब्लिक स्कूल में बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाई जा रही है, नई नई चीजें सिखाई जा रही है, हमें ये सब क्यों नहीं सिखाया जा रहा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, स्टूडेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा
ये जरूरी है कि उसे पढ़ाया क्या जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है और वो चीज़ उसके आगे काम कितनी आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर फैकल्टीज के ऊपर ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी जाए, ध्यान दिया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग जो कहा जा रहा है इसे इंप्रूव करने की जरूरत है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो भाई मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन मिला है स्टूडेंट्स को आफ्टर 12th। मतलब मोस्ट ऑफ दी क्या होता था जनरली 12वीं के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कॉलेज करेंगे, 3 साल 4 साल की डिग्री होगी, तो वहाँ स्टूडेंट्स को डाउट थोड़ा ये रहता था। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट यार मैं कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं, बीच में छूट गया तो क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किसी कारणवश 2 साल पे ड्रॉप कर देते, 3 साल पे, तो डिग्री पड़ी रहेगी। बट अब सरकार ने इसको चेंज किया, कहा कि अगर आप 1 साल में, अगर आप एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपकी 4 साल की डिग्री है, आपने अगर 1 साल में से छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ दिया तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में छोड़ दिया तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, 4 साल में छोड़ दिया तो बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप जब भी चाहो एग्जिट कर सकते हो। और एग्जिट के साथ साथ एक जो बहुत अच्छी चीज जो इस पॉलिसी में लगी मुझे, वो ये लगी, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, आगे एग्जाम्पल के लिए मान लो कॉमर्स ले लिया या बीकॉम कर रहे हैं, उन्हें लगा कि नहीं यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो 1 साल तो बर्बाद हो गया। 1 साल उन्होंने पढ़ा, अब 1 साल के बाद वो चेंज कर रहा है। तो यहाँ मुझे जो अच्छा लगा वो ये लगा कि अब ऐसा होगा कि अगर वो उसको 1 साल पढ़ने के बाद चेंज कर रहा है तो उसका जो वो 1 साल का जो पूरा क्रेडिट होगा वो क्रेडिट ऐड होके उसके जो नया करिकुलम या जो नया कोर्स उसने ज्वाइन किया उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब वो 1 साल उसका बर्बाद नहीं हुआ, वो उसके क्रेडिट स्कोर्स में ऐड हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट एकेडमिक्स क्रेडिट बैंक वगैरह बनाने की सोच रही है, जिसमें स्टूडेंट का क्रेडिट जो वो जुड़ता रहेगा, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो क्रेडिट्स जो है वो गैदर होते रहेंगे। तो ये चीज थोड़ी मुझे अच्छी लगी। साथ साथ सिर्फ इंडियन कॉलेजेस की बात नहीं, गवर्नमेंट कह रही है 100 फॉरेन कॉलेजेस के कैंपसेस को इंडिया में लाने की बात भी चल रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। मैं पहले ही बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ, मुझे बड़ी जल्दस हो रही है कि हमारे टाइम में ऐसी चीजें क्यों नहीं थी। वही बात करें वोकेशनल एजुकेशन की, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लेकर आने वाली। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे ठीक लगा, हालांकि और भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स जो आप लोगों को भी ठीक लगेंगे, बहुत अच्छा है इस पॉलिसी के अंदर। तो भाई अच्छाई थी तो मैंने कहा चलो बता दो। लेकिन यार यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो पंगा है ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अच्छा देखो क्रिटिसाइजेशन की क्या बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें एक पॉइंट ऐसा रखा है कि बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में, इनके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अब देखा है तो ठीक भी है, मतलब क्रिटिसाइज करना भी ठीक है, नहीं भी है, कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। फायदा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको छोटे शहरों से आते थे तो वहाँ मतलब दिक्कतें होती थी कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती थी, तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि चलो हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के लिए फायदा है। वही दूसरे जो प्रॉब्लम है वो ये है, कुछ लोगों का कहना ये कि आप मान लो कि एक बच्चा दिल्ली में है, दिल्ली में हिंदी में पढ़ाई कर रहा है, किसी कारणवश उसे स्टेट चेंज करना पड़ा और वो यहाँ से केरला चला गया, बेंगलुरु चला गया, महाराष्ट्र चला गया। अब मान लो महाराष्ट्र में तो मराठी बोली जाती है, तो वहाँ पे लैंग्वेज अलग होगी, तो ऐसे में स्टूडेंट को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। तो फायदे भी है, नुकसान भी है, देखते हैं सरकार कैसे मैनेज करती है इन चीज़ों को। एक तो इस पॉइंट को लेकर ना बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस भी हैं। मैं थोड़ा सोच रहा था अपना भी एक ओपिनियन दे दूं यार। मोस्ट ऑफ दी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, न्यूज़ है, जगह है, आपके पेरेंट्स हैं, सब इंग्लिश को बहुत प्रावधान देते हैं कि नहीं इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश जरूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना। यार मुझे समझ नहीं आता कि हम इंडियंस हैं, फिर हमने इतना इंडियन मतलब इंग्लिश को इतना बढ़ावा क्यों दे रखा है। इसलिए कि स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलेगी, मतलब आप शुरू से ही चाहते हो कि आपके बच्चा नौकरी ही करेगा, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मत पढ़ो, इट इज गुड, लैंग्वेज है, अच्छा है, लेकिन यार इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंग्लिश में बढ़ावा दे। एजुकेशन का मतलब सिर्फ बक करना या अपनी बातों को सामने वाले के अंदर दिखावा करना, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, पता नहीं क्या क्या। आपको सब पता होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी किसी आती है। तो अगर आप इसलिए इंग्लिश सिखवा रहे हो, इसलिए एजुकेशन दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से चीज गलत है यार। देखो अगर स्टूडेंट हिंदी में भी सीखता है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने क्या सीखा, क्या कर रहा है, वो क्रिएटिविटी कितनी आई उसके अंदर, आगे वो अपने फ्यूचर में क्या कर सकता है। बिकॉज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये उसकी जिंदगी नहीं है, उसके आगे बहुत सारी लाइफ है। तो ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है, देखते हैं क्या रहता है। वहीं अगर एक और पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में कुछ ऐसा भी है कि सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाला है। तो स्टेट से जो पावर है वो थोड़ी सी छीन ली गई है। तो जो ये स्टेट वाले हैं ना, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हमसे पावर क्यों छीन ली, हमारी पावर हमें वापस दी जाए। यार अगर पावर मिल जाएगी तुम क्या उखाड़ लोगे? 30-34 सालों से क्या कर लिया तुमने, बताओ? वैसा का वैसे सिस्टम चल रहा है, खाने में लगे पड़े हो सारे के सारे। सच्चाई बता रहा हूँ, स्कूल जो है ना, एजुकेशन जो ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन भैया यहाँ तो ब्रांचेस पे ब्रांचेस खुली जा रही है। न जाने कितने मंत्रियों के तो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, जब आप क्वालिटी प्राइवेट स्कूल में दे सकते हो, पब्लिक स्कूल में आप अपने खुद के बनाए हुए स्कूल में क्वालिटी दे सकते हो, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं दे सकते? ये देखो, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वही है ना कि एजुकेशनल वीडियो है, बोलूंगा ज़्यादा तो शायद हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन पॉइंट यही है कि देखो ये सारी चीज़ें अभी जो हैं थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल होंगी कि नहीं कुछ पता नहीं। हालांकि इससे पहले भी मोदी गवर्नमेंट यानी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया लेकर आए थे, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें भी हुई थी कि ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिकाना होगा। सब पता है मुझे क्या हुआ। बच्चे 3 महीने का कोर्स करते थे, जाके वहाँ अंगूठा लगा देते थे, खेल रहे होते थे, जाके एग्जाम के टाइम पे फोन करके इन्हें बुला लिया जाता था, असेसर्स को पैसे देके पास करा दिए जाते हैं। ट्रूथ बता रहा हूँ, सच्चाई है, हमने देखा है इसलिए बता रहा हूँ यार। प्लीज, एजुकेशन वेपन है। नेल्सन मंडेला जी भी कहते थे भाई एजुकेशन पावर है, कि एक गरीब का बच्चा जो है ना वो आगे बढ़ सकता है और अपने माँ बाप को खुशियां दे सकता है। और दिक्कत क्या है कि हम लोग उस बच्चे को वो एजुकेशन दे ही नहीं पाते। पब्लिक स्कूल में फीस इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल फैमिली के पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा नहीं सकते, और सरकारी स्कूल का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया कर रखा है कि बच्चा वहाँ पढ़ना नहीं चाहता, और जाता भी तो उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा तो पार्कों में घूम रहा होता है या फिर पीवीआर में घूम रहा होता है, और बस यही चल रहा होता है। फैकल्टी स्टाफ रूम में बैठ के समोसे खा रही होती है, कोल्ड ड्रिंक मंगा रही होती है, गुटखा शिकर सब चल रहा होता है। यार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे भी, नरेंद्र मोदी जी, आपकी पूरी टीम से भी और सारे मंत्रियों से कि प्लीज कुछ करो ना करो यार, एजुकेशन सिस्टम के जो बदलाव लाए हो ना इसे सही से एग्जीक्यूट करो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, वरना फिर वही होगा रट्टा लगवा लगवा के हम डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद नासा यूएसए जर्मनी ये सारे इंजीनियर सबको उठा के लेके चला जाएगा, वो कंट्री डेवलप करेगी और इंडिया वहीं की वहीं रह जाएगी, और फिर आप लोग कहोगे कि इंडिया डेवलप नहीं हो रही। सो प्लीज एजुकेशन पे सच में ध्यान दीजिए। ये पॉलिसी हमें बहुत अच्छी लगी है, इस पॉलिसी को अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए ताकि आने वाले टाइम में स्टूडेंट का भला हो, फैमिलीज का भला हो, देश का भला हो, देश आगे बढ़े। तो बस यही था आज की वीडियो में, कहना बहुत कुछ चाहता था, ठीक है जितना था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट क्या करें यार, अच्छी बात थी सोचा बता दूं। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स। ओके।